हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो में सूट की कटिंग बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं इस तरह से बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट अलग कर ले रही हूँ। इसकी लेंथ हमें 36 इंच रखनी है। तो जो नीचे लेस लगा हुआ है उसे मैं सिलाई खोल के मैं अलग कर ले रही हूँ। इसे मैं सबसे लास्ट में ऐड करूँगी दामन में सिलाई के टाइम में। तो भैया नेक की जो बीच है उसे सेंटर करके हमें फ़ोल्ड कर लेना है। तो ये कपड़ा को मैं डबल फ़ोल्ड में रख रही हूँ। डबल फ़ोल्ड रखने के बाद इसे सबसे पहले मैं शोल्डर की लेंथ लेंगे। तो मेरी शोल्डर की साइज़ है 14, तो उसकी हाफ में 7 इंच पे मैं लगा रही हूँ निशान। और आर्म होल के लिए मैंने 8 इंच पे निशान लगाई। और चेस्ट के लिए हमें 9.5 इंच पे निशान लगाना है। हमें इसकी साइज़ हमें रखनी है 19, तो 19 की हाफ इसकी 9.5 इंच पे मैं निशान लगाई हूँ। अब चाप के लिए मैं इसे चेस्ट से लेके नीचे 12 इंच पे मैं एक निशान लगा रही हूँ। हमें चाप 12 इंच की रखनी है, 12 इंच पे चाप रखनी है। और हिप की साइज़ हमें जो चेस्ट की साइज़ है वही साइज़ हमें हिप में ही रखनी है। तो यहाँ पर भी मैं 9.5 इंच पे ही लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। 9.5 पे मैं निशान लगाई हूँ। और हिप और चेस्ट के दोनों को बीच जो सेंटर करके इस तरह से निशान एक लगाना है। और इसे कमर की साइज़ लेनी है। तो कमर हमें 17 इंच की रखनी है। तो डबल फोल्ड में है तो इसे 8.5 इंच पे मैं एक निशान लगा के इस तरह से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। चेस्ट से लेके कमर तक इस तरह से इंची टेप को रखना है और एक राउंड लाइन ड्रॉ करना है। और कमर से लेके हिप तक इस तरह से इंची टेप रख के राउंड एक लाइन ड्रॉ करना है। और एक एक इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ एक मार्जिन के लिए, एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और उसे भी राउंड लाइन दे देंगे। और आर्म होल की गोलाई देने के लिए मैं इस तरह से इंची टेप की 1.5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। और इस निशान को हमें राउंड कर देना है, राउंड लाइन ड्रॉ कर दे रही हूँ मैं। और इसकी लेंथ हमें ऊपर हाफ इंच छोड़ के हमें 26 इंच पे निशान लगाना है। इसकी लेंथ हमें 36 इंच रखनी है। मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ, नीचे सिलाई में दब जाएगी फोल्ड के टाइम में। और दामन की साइज़ हमें चेस्ट और हिप्स और दामन की साइज़ हमें सेम रखना है। तो यहाँ पर भी मैं 9.5 पे मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, निशान लगा रही हूँ। हिप और नीचे दामन पे एक इस तरह से इंची टेप को रख के एक सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे। और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए निशान लगा रही हूँ। और साइड की ये जो निशान है उसके ऊपर मैं कटिंग कर दे रही हूँ। तो इस तरह से इसकी कटिंग हो गई है। तो अब बैक पार्ट की बात करते हैं। तो इसे सिंपली कुछ करना नहीं है, इसे सिंपल 2 फोल्ड में रखना है।
अच्छी से सीधा से फोल्ड करके इसे 2 फोल्ड में रख के और जो फ्रंट पार्ट जो मैंने कटिंग की उसे इसके ऊपर सीधा से रख देंगे और इसी के अकॉर्डिंग मैं इसे भी कटिंग कर लेती हूँ। तो यह बैक पार्ट की जो नीचे का दामन है इसे 1/2 इंच और एक्स्ट्रा रख के ही कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से जो चेस्ट और कमर और हिप में जो निशान है, मार्क है, उसके ऊपर छोटी छोटी सी कट लगा देंगे सेंटर के लिए। तो यह कटिंग हो गई है बैक एंड फ्रंट पार्ट की। तो फ्रंट पार्ट की जो आर्म होल है उसे मैं थोड़ा सा गहराई दूंगी। मैं इसे सिर्फ 1/2 इंच की गहराई दे रही हूँ क्योंकि वो यह कॉटन की कपड़ा है तो इसे कम ही कटिंग करेंगे। तो अब स्लीव की बात करते हैं। तो स्लीव के लिए मैंने एक कपड़ा ली, सूट की बचा हुआ कपड़ा। तो इसे मैं सीधा से पहले 2 फोल्ड में रखते हैं, उसके बाद सीधा करके इसे 4 फोल्ड में कर दिए। अच्छा से इसे बराबर से सीधा करने के बाद इसकी साइज़ देखते हैं। तो इसकी साइज आर्म होल की जो कटिंग है उसी के अकॉर्डिंग इसकी साइज़ लेनी है। तो इस तरह से ऊपर में 1/2 इंच छोड़ के इस तरह से इंची टेप रख के गोलाई पूरा राउंड लेके उसकी नाप लेंगे तो वह मेरी 10 इंच की है। तो इसे भी देख लेते हैं। तो यह भी 10 इंच की है। यह नीचे जो है कपड़ा वो बराबर नहीं, उसे कटिंग करके अलग कर लेते हैं। इसे ऊपर 1/2 इंच छोड़ के इसकी लंबाई लेते हैं। तो इसकी लंबाई अभी 20 इंच है, 1 इंच सिलाई में दब जाएगी तो मेरा 19 इंच की रेडी इसकी लेंथ रहेगी स्लीव की। स्लीव की गोलाई देने के लिए मैं 3 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ और इस निशान की ऊपर की ओर राउंड करके एक मार्क लगाऊंगी, लाइन ड्रॉ करूँगी। और नीचे स्लीव की बॉटम हमें 6 इंच रखनी है तो मैं इस तरह से एक निशान लगा रही हूँ और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए निशान लगाई और ऊपर से नीचे इस तरह से इंची टेप रख के इसकी मार्क लगा दूंगी और मार्क के अकॉर्डिंग इसे कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से इसकी कटिंग हो गई है। सेंटर के लिए यहाँ बीच में एक छोटा सा कट लगा देंगे और इसे ओपन कर लेंगे, सीधा कर लेंगे दोनों को और इस तरह से एक साइड से दोनों को हल्का सा 1/2 इंच के करीब इसे छाट देंगे।
तो इस तरह से इसकी कटिंग हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी सूट की कटिंग को तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसकी स्टिच मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो इस तरह से ये राउंड इसकी सिलाई होगी और इस तरह से यह बराबर हो गई है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।